हेलो साथियों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज 1। ठीक है, हर रोज़ हम लोग एक सेट कंप्लीट करेंगे जो कि बिहार टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जीके और जीएस मतलब जनरल साइंस जो है उसको देखेंगे, जो कि 51 से स्टार्ट होता है। तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में वृक्षीय जानवर की पहचान करें। तो वृक्षीय जानवर हो जाएगा दोस्तों बंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा और मसालेदार होता है? तो ये हो जाएगा कैप्साइसिन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नट पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का, न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होता है? तो इसको बोलते हैं स्थलीय, क्या बोलते हैं इसको? स्थलीय समीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट साबिन ने। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? ये किसका नियम है? न्यूटन के तृतीय नियम है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन है, के कारण खसरा की बीमारी होती है? डैश है, इसमें भरना है। तो हो जाएगा वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो किण्वन द्वारा किया जाता है। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो बाढ़ एवं वन्य जीवों का खतरा होता है इससे बचने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन, बाढ़ एवं वन्य जीवों का खतरा। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो वो है कैरोटीन, वो है कैरोटीन। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बील में रहता है? तो हो जाएगा खरगोश। अगला क्वेश्चन है, हमारी अतड़ी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो खाना पचाने में मदद करने वाला है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमें सी ऑप्शन जो है वो हमें असंतुलित दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 होता है। मछली के समूह को कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है, मछली के समूह को कहा जाता है स्कूल। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत मध्य मंडल में पाई जाती है। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो चिकनगुनिया। विटामिन ए के कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो वो है व्हेल। जबड़ा जो होता है वो खोपड़ी का भाग होता है। जबड़ा जो है ऑप्शन में होगा खोपड़ी का भाग होता है। गैनमिड अब तक हमारे सौर प्रणाली
में सबसे बड़ा जुपिटर है वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो वो किस ग्रह की परिक्रमा करता है? बृहस्पति ग्रह का। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? कौन सी हड्डी कनपट्टी की हड्डी जबड़े से जोड़ती है? तो वो है मेसेटर। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीयमान व्यक्त किया जाता है। तो वो है किलोजूल, वो है किलोजूल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण नियंत्रित करती है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो वो आंसर हो जाएगा आपका प्रकाशीय सघनता, प्रकाशीय सघनता। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये है मेटाजोआ, मेटाजोआ। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है तो वो हो जाएगा लाइकेन। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? तीसरे पोषी स्तर में किसे शामिल किया गया है? तो द्वितीय उपभोक्ता के रूप में। निम्नलिखित में कौन सी नोबेल गैस है? कौन सी नोबेल गैस है? तो वो है आर्गन गैस, वो है आर्गन गैस। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो वो है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नक्रिय पदार्थ है? तो वो है पौधे, वो है क्या चीज? पौधे। पक्षियों में इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? गंभीर रूप से लुप्त प्राय है तो वो हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन के कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन B1। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? तो इसे रखेंगे स्थानीय समूह में। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं सेमायड। क्या कहते हैं? सेमायड। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, ये हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? किसका संबंध किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो ये हो जाएगा राजमन्नार समिति रिपोर्ट। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, उदारवाद और समाजवाद का। ऑप्शन ये हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, उदारवाद और समाजवाद का।
सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रुपयक। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रुपयक कहलाते थे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध से संबंध नहीं रखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरे ऑप्शन में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, उसके बाद है तीसरे ऑप्शन में भगत सिंह की फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही क्रम दर्शाता है, 4 3 2 1 का, पहले चौथे फिर तीसरे पर फिर दूसरे और पहले पर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1913 में, 1913 में। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, कर के दरों को बढ़ा देना चाहिए। बाण सागर परियोजना स्थित है सोन नदी पर। वो कहाँ स्थित है दोस्तों? सोन नदी पर। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो वो राज्य है, महानगर है मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कहलगांव बिहार से संबंध है, सही है। ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। कोरबा मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन डी गलत है, कोरबा मध्य प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो ये है दोस्तों चिनाब। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? सशस्त्र सीमा बल। कौन सी? सशस्त्र सीमा बल। यह किसने कहा है मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्रणाली है? तो ये कहना किसका था? अरस्तु का। ये किसका कहना था? अरस्तु का। कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? तो ये पहला ऑप्शन है राजराज प्रथम। दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में ही पहली बार नहर का निर्माण कराया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। अगला देखते हैं। चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है, चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये है कौटिल्य। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? नायब दीवान नियुक्त किया गया था, तो ये है राजा सिताब राय। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं? तो इनमें से चारों ऑप्शन सही है, इनमें से ये उपयुक्त सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो लकड़ी पर। मोनालिसा को पेंट किया गया था लकड़ी पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद ने। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र में।
राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है? अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो अगले सेट में हम लोग लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट दूसरा। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।